खबर बिहार में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। नीट पेपर लीक, ग्रामीणों पर टैक्स के मामले, स्कूल का भगवाकरण जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। अभी सहे युवा उसको किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है। उनको लेकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज सदन में किस तरीके से क्या कुछ है दूसरा दिन पेश होने वाला? नहीं, सदन में तो सारी चीज़ें निर्धारित हैं नियम के हिसाब से। बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से सारा चीज़ निर्धारित है। अभी 11 बजे सब शुरू होगा तो यहाँ पर अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न आएंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद शून्यकाल, ध्यानाकर्षण होंगे और फिर सेकेंड हाफ में जो सरकार का बिजनेस है, विधेयक है, तो विधेयक भी आएंगे। तो आज भी विधेयक आएंगे और कल भी विधेयक आएंगे। अभी तक कुल 13 विधेयक आ चुके हैं। उस पर सरकार की तरफ से रिप्लाई होगा। सोशल मीडिया पर टेबल होगा, कल तो राज्यपाल की जिस तरीके से सोशल मीडिया करके गुंडा एक्ट लगेगा और पेपर लीक करने वाले पर गुंडा एक्ट लगेगा, कि कितना क्या मैसेज दे रही है बिहार सरकार? देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है और अगर कोई सोशल मीडिया पर, अखबार में, टेलीविज़न पर सार्वजनिक रूप से अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसके लिए कानून पहले से जो है वो काम करता है। कानून नहीं है तो कानून बनाया जाता है। धन्यवाद। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का। सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं और साथ ही नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं और आपको बता दें कि सदन में आज औपचारिक कार्य के तहत संदेश या विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद समिति की 216वीं प्रतिवेदन की प्रति को सदन में रखेंगे और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नियमावली सदन में पेश किया जाएगा, जिससे कि बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली 2026, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती नियमावली 2024 और 25 और साथ ही बिहार कार्यपालिका संशोधन नियमावली 2023 भी शामिल है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार, आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं और विपक्ष ने जिस तरीके से कल नीट मसला को यहाँ पे उठाया था और साथ ही साथ जो प्रदर्शन दिल्ली में हुए थे उसके समर्थन में पोर्टिको में विधानसभा के शुरू होने से पहले जोरदार तरीके से विरोध जताया था, तो आज भी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा कई अहम मसले मुद्दे को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण है कि कल जिस तरीके से सदन की कार्रवाई मानसून सत्र में शुरू हुई और जो 13 विधेयक हैं वो राज्यपाल की जो स्वीकृति है टेबल होंगे और आज और कल 2 दिनों में इन विधेयकों को पास कराने को लेकर बातें हैं। कुछ जो विधेयक हैं ऐसे हैं जिसको लेकर कि विरोध के स्वर जो है वो शुरू हो चुके हैं। जैसे विश्वविद्यालय संशोधन जो विधेयक है उसको लेकर आज पटना विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के बाहर जो शिक्षक हैं वो छुट्टी लेकर और प्रदर्शन करेंगे और जिस तरीके से जो ग्रेजुएशन की बातें हैं और जो ऑटोनोमी है, ऑटोनोमस जिस तरीके से यूजीसी के तहत सारा जो संचालन होता है उसमें ग्रेजुएशन को अलग करके और विभाग से जोड़ने की जो बात है इस विद्यालय संशोधन को लेकर, इसका पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो यूनिवर्सिटी के लोग करेंगे। आज से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो बहरहाल ये भी चुनौती सरकार के सामने होगी कि हालांकि संख्या बल के हिसाब से कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है कि किसी विधेयक को पास कराने को लेकर सरकार में कहीं कोई समस्या हो, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिसको लेकर कि सरकार को अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर खुद उनके जो समर्थन के लोग हैं उनका भी विरोध देखने को मिल सकता है, ना सदन में ना सही लेकिन सदन के बाहर इस तरीके से। अब आज यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो टेबल होगा। इसके अलावा कल जो द्वितीय अनुपूरक है वो यहाँ पे लाया गया था और सेकेंड सप्लीमेंट्री जो कल रखा गया था और साथ ही साथ विधायी वित्तीय कार्य जो है वो चूँकि छोटा सत्र है, मानसून सत्र 5 दिनों के सत्र में कल पहला दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और इस तरीके से इसके बाद 3 दिन और बचते हैं। तो इसी 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर में तमाम जो कार्य संचालन है और साथ ही साथ नियमावली के तहत जो कुछ विधेयक पास कराने हैं, विधायी और वित्तीय कार्य है, इन तमाम बातों को निपटाना है। और इस बीच विपक्ष जो है तमाम उन जनहित के मुद्दों को लेकर
सरकार के विरोध में, और साथ ही साथ आज भी उनके स्वर जो है वो तेवर जो है वो विरोध वाले वो देखने को मिलेंगे। और इस बीच सरकार की ओर से तैयारियां इसको लेकर बैठक भी हुई। एनडीए की कल बैठक यहाँ पे विधानसभा के विस्तारित भवन में हुई और साथ ही साथ रणनीति तय की गई है। आज शाम को 5 बजे बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक है, जिसमें तमाम सारे विधायक और विधान पार्षदों की उपस्थिति होगी और उसमें फिर रणनीति जो है वो तय की जाएगी। तो बहरहाल आज दूसरा दिन और आज का दिन देखना होगा कि सदन के अंदर किस तरीके से बातें निकलकर सामने आती हैं, विपक्ष का रुख रवैया क्या होता है। हालांकि विपक्ष सीमित है, लेकिन विरोध के स्वर जो है उनके वो तेज हैं। ठीक है रजनीश, विपक्ष के पास कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष में इस बार ये कहने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि जो कुर्सी विपक्ष को संभालनी चाहिए थी, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, वो फिलहाल वहां से नदारद है। उसको लेकर भी खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष सदन में उपस्थित नहीं थे पहले दिन, आज दूसरा दिन है और साथ ही साथ इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग जो है वो मुखर हैं। और जब विपक्ष जो है अपना स्वर यहाँ पे तेज कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो सत्ता पक्ष के लिए ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, उनका रवैया भी बहुत सकारात्मक जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं है, लिहाजा वो जहाँ पे बातें रखनी चाहिए थी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक थोड़ा हल्का पक्ष जो है ये जरूर, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में तमाम सारे जो घटक दल हैं महागठबंधन के, वो एकजुट होकर बातों को रख रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जब उपस्थित होंगे यहाँ पे तो वो भी अपनी ओर से बातों को रखेंगे। लेकिन लिहाजा इतना जरूर है कि छोटा सत्र है और मजबूत तरीके से बातों को यहाँ पे जो जनता की बातें हैं, वो विपक्ष का जो स्वर होता है वो सरकार को घेरने से लेकर आईना दिखाने तक का। लेकिन ऐसे में तेजस्वी यादव यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए पहले दिन, इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग जो है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक जो विरोध का स्वर तेज था उसको कुंद करने में अनुपस्थिति तेजस्वी यादव की इस बातों का हवाला देते हुए उनके तमाम बातों को खारिज किया कि विपक्ष जो है वो सीरियस नहीं है। ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे।